Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 15 of the subject English first of class 5. The name of the chapter is The Girl Who Lost the Way, यानी एक बच्ची जो कि अपना रास्ता भटक जाती है. You have to underline the new words which are new for you. Anam is a sweet girl. She is just 5 years old. Her parents loved her very much. Anam lives in a beautiful cottage near forest. There are open fields all around her. अनम एक बहुत ही प्यारी बच्ची है. वो 5 साल की है. उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं. अनम जंगल के पास एक कॉटेज में रहती है जो कि बहुत सुंदर है और उसके चारों तरफ खेत भी हैं. Anam loves to play in the open field and chases butterflies. He listens bedtime stories from her father. Here should be she, by mistake it is written he. Anam जो है वो खुले मैदान में खेलना और तितलियों को पकड़ना बहुत पसंद करती है और रात के समय में वो अपने पिता से कहानियाँ भी सुनती है. But her parents warned her not to go into the forest as the forest was the home of many wild animals. उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता जो हैं वो उसे हमेशा मना करते हैं कि वो जंगलों में ना जाए क्योंकि जंगलों में बहुत से जंगली जानवरों का घर भी है. One day in the morning when she was playing in the field, she sees a beautiful butterfly sitting on a flower. It was very colorful. एक सुबह जब वो खेल रही होती है खेत में, मैदान में, तो वो एक बहुत ही सुंदर तितली को देखती है जो कि फूल पे बैठी होती है. वो बहुत ही रंग बिरंगी थी. बट द मोमेंट शी ट्राइड टू चेज इट द बटरफ्लाई फ्लाइज अवे. शी रन्स आफ्टर इट टू चेज इट. सून अनम एंटर्स द फॉरेस्ट एंड कुड नॉट सी द बटरफ्लाई एनीवेयर. तो जैसे ही वो जिस पल उसे पकड़ने की कोशिश करती है वो तितली उड़ जाती है और वो उड़ती चली जाती है और अनम जो है उसका पीछा करते हुए जंगल में एंटर कर जाती है. जब वो जंगल में घुस जाती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता है. अनम स्टार्ट्स क्राइंग. देयर शी मीट्स सो मेनी एनिमल्स. वहाँ पे वो रोना शुरू कर देती है. वहाँ पे उसे बहुत सारे जानवर मिलते हैं. हु आर यू एंड वाई आर यू क्राइंग. तो ये जो बर्ड है वो अनम से पूछती है कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो. I am Anam. I am lost in the forest. I want to catch the butterfly. How will I go back to my house? It will be dark very soon and I am afraid of animals. तो ये बताती है कि मैं अनम हूँ, मैं यहाँ जंगल में खो गई हूँ, मैं तितली पकड़ रही थी. अब मैं अपने घर कैसे जाऊँगी? जल्द ही अंधेरा हो जाएगा और मुझे यहाँ के जानवरों से डर लग रहा है. ओह डोंट क्राई, डोंट बी अफ्रेड. यू कैन कम एंड स्टे इन माई नेस्ट. इन द मॉर्निंग आई विल हेल्प यू टू फाइंड योर वे होम. तो ये जो चिड़िया रहती है वो कहती है कि ओह रो नहीं और डरो नहीं, तुम आओ मेरे साथ, मेरे घोंसले में रहो और जब सुबह हो जाएगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी तुम्हारा घर ढूंढने में. थैंक यू सो मच बट आई कैनॉट स्लीप इन द स्मॉल नेस्ट. आई विल फॉल डाउन इफ़ आई टर्न. तो अनम कहती है कि हाँ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इस छोटे से घोंसले में नहीं रह पाऊँगी, नहीं सो पाऊँगी क्योंकि जैसे मैं घूमूँगी, करवट लूँगी, मैं गिर जाऊँगी. शी मूव्स फॉरवर्ड देन शी मीट अ फ्रॉग. वो और आगे बढ़ती है तो उसे एक मेंढक मिलता है. डियर गर्ल प्लीज़ कम एंड स्टे इन माई पॉन्ड. आई विल हेल्प यू टू सर्च योर होम. तो यहाँ पे ये जो मेंढक रहता है वो कहता है कि प्यारी बच्ची तुम आओ मेरे साथ, मेरे तालाब में रहो और मैं तुम्हारा घर ढूंढने में मदद करूँगा. I cannot sleep in your pond. Then how will I breathe in the water? Thanks for your love and care. I will search some other place. तो अनम जो रहती है वो कहती है कि मैं तालाब में नहीं सो सकती क्योंकि मैं पानी में कैसे सांस लूँगी. तुम्हारे ख्याल के लिए और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं कुछ और कोई जगह ढूंढ लेती हूँ. Do not worry dear, you can stay in my burrow. तो खरगोश कहता है कि परेशान मत हो, तुम मेरे घर में, मेरे छेद में रह सकती हो. थैंक्स बट आई कैनॉट स्लीप इन योर बुरो विथ सॉइल ऑल अराउंड. तो कहती है तुम्हारा धन्यवाद लेकिन मैं तुम्हारे इस बिल में नहीं रह सकती हूँ क्योंकि आसपास वहाँ बहुत मिट्टी होती है. ओके एज यू विश माई डियर गर्ल, आई प्रे फॉर यू टू फाइंड योर होम. तो ये खरगोश जो रहता है वो कहता है कि ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा कि तुम अपना घर ढूंढ लो. देन शी मीट अ लायन. तब उसे एक शेर मिलता है. हु आर यू. शेर जो रहता है वो पूछता है कि तुम कौन हो.
अनम वॉज अफ्रेड टू सी अ बिग लॉयन। अनम बड़े से शेर को देख करके डर जाती है। बोलती है आई एम अनम, आई लॉस्ट माई वे, इट विल बी डार्क, आई मिस माई पेरेंट्स। तो वो डर के बोलती है मैं अनम हूँ, मैं अपना रास्ता भूल गई हूँ और ये अंधेरा होने वाला है, मैं अपने माता पिता को मिस कर रही हूँ। Oh my dear sweet girl, don't be afraid, please stay in my den, you can go to your home in the morning। तो जो शेर रहता है वो बहुत ही प्यार से बोलता है कि मेरी प्यारी बच्ची डरो नहीं, तुम मेरे डेन यानी कि मेरे डेन को हिंदी में बोलते हैं मेरे गुफा में रह सकती हो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा सुबह तुम्हें घर पहुँचने में। थैंक्स, शी स्टार्टेड क्राइंग, आई वॉन्ट टू स्लीप इन माई बेड विद माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू गो होम, प्लीज़ हेल्प मी। तो बोलती है धन्यवाद और रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे मेरे बिस्तर पे मेरे माता पिता के साथ सोना है, मुझे घर जाना है, कृपया करके मेरी मदद करिए। Don't cry dear child, I will call the fox. Fox, can you help her find her house? तो वो कहती है रो नहीं, मैं लोमड़ी को बुलाता हूँ। और लोमड़ी को बुला करके वो कहता है कि लोमड़ी क्या तुम इसका घर ढूंढने में मदद करोगे? शी श्योर, यस श्योर, वाई नॉट, फॉलो माई डियर गर्ल। तो लोमड़ी जो रहती है वो कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो तुम मेरे साथ पीछे। आफ्टर सर्टन टाइम अनम एंड द फॉक्स रीच हर कॉटेज। कुछ देर बाद अनम और वो लोमड़ी उसके घर के पास पहुंच जाते हैं। अनम वेयर वर यू, वी वर वरीड एंड लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। तो उसकी माँ आती हैं बाहर और बोलती हैं कि अनम तुम कहाँ थी, हम सब बहुत परेशान थे और तुम्हें ढूंढ रहे थे। वी वर वरीड माई डियर मदर किसेज हर। तो उसकी माँ उसकी मदर से किस करते हुए कहती हैं कि हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। माँ, I got lost in the forest, but all the animals are too good. They all cared for me, helped me to find my house. तो अनम जो रहती है बताती है कि मैं जंगल में खो गई थी, लेकिन माँ सभी जानवर जंगल के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी मदद की घर ढूंढने में। थैंक यू डियर फॉक्स। तो अनम बोलती है धन्यवाद प्यारे लोमड़ी। वी शुड नॉट हार्म एनिमल्स बट वी शुड टेक केयर ऑफ देम, वी ऑल कैन लिव एज फ्रेंड्स। उसकी माँ बोलती है कि हाँ हमें जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और जानवर और हम सब प्यार से मित्रवत रह सकते हैं। सो दिस वॉज अ वेरी गुड स्टोरी। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस स्टोरी। टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, अनम लिव्स इन अ डैश नियर अ फॉरेस्ट। आंसर इज कॉटेज। अनम लव्स टू डैश, play in the field and catch butterfly. Anam sees a beautiful butterfly and dash. Answer is chases it. Who tells a bedtime story to Anam every night? Answer is father. Who asked Anam to stay in the pond? Answer is frog. After this, these are grammar portion, so I am not giving you. C. Add un or dis before these words to get their opposite. Like, unlike, afraid, unafraid, dress, undress, true, untrue, sure, unsure, lock, unlock, appear, disappear, obey, disobey, agree, disagree, honest, dishonest, do, undo, please, unplease. Next is complete the words using EE or EA. It is your homework, you have to do it by yourself. Next is fill in the blanks with correct words, that is homophones from the bracket. Sona wants to dash a new pencil, it will be BUY, buy. There are 7 days in a dash, it is WEEK, week. Kattu made a dash in the pocket of nuts, answer is hole, HOLE. My father loves to swim in the dash, answer is SEAC. They have gone back to dash house, answer is their, THEIR. So these were the exercises. That's all for today. Thank you so much.